वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने PTI को दहशतगर्द गिरोह करार दे दिया। कहा ये प्यार मोहब्बत वाले सलूक के मुस्तहिक नहीं है। मुल्क से सियासी गंद को साफ कर देना चाहिए। इनको खुलकर खेलने की इजाज़त मिल जाए तो ये मुल्क को आग लगा दें। 24 तारीख को एहतजाज नहीं बलवा हुआ था। पंजाब और विफाक पर हमले थे। ये लोग ना पुरअमन हैं ना एहतजाजी हैं। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि 2019 की तस्वीर और वीडियो उठाकर झूठ का बाजार गर्म किया गया कि इतने लोग मारे गए, 1000 से फिर 250 पर आए और अब कहते हैं कि 12 बंदे मरे हैं। चाहे 12 मरे हों या एक मरा हो, इसका जिम्मेदार अडियाला जेल में बैठा है। आप गोली मारें, कत्ल करें और रियासत हरकत में न आए तो ये नहीं हो सकता। क्रिमिनल माइंडसेट खत्म करना हर पाकिस्तानी का फर्ज है, वरना ऐसी आग लगेगी कि कोई नहीं बचेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आलमी मयार की इंसदाद फसादात फोर्स बनाने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत टास्क फोर्स का इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि धरनों में कानून पामाल करने और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने वालों को सजाएं दी जाएं। सदर बेलारूस के दौरे के वक्त वफाकी दारुल हुकूमत पर लश्कर कशी शदीद शर्मिंदगी का बाइस बनी। वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि PTI एहतजाज में इस्तेमाल असलहा, कारतूस के खौल और दीगर शवाहिद इकट्ठे किए जा चुके। मौका वारदात पर मौजूद फसादियों की शनाख्त का अमल तेजी से जारी है। तमाम फसादियों को अदालतों में पेश किया जाएगा। फेक न्यूज़ देने पर 5 साल कैद या 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। दोनों सजाएं साथ भी दी जा सकेंगी। पैका एक्ट में तरमीम का इब्तिदाई मुसविदा तैयार। रियासत और रियासती इदारों, कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ नफरत या दहशत फैलाने वाला मवाद सोशल मीडिया से हटा दिया जाएगा। मुसवदे के तहत डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम की जाएगी, जिसे सोशल मीडिया से मवाद ब्लॉक करने या हटाने का इख्तियार होगा। अथॉरिटी के पास फौज और अदलिया के खिलाफ ऑनलाइन मवाद हटाने, मजहबी फ़िरका वाराना या नस्ली बुनियादों पर नफरत फैलाने से मुतालिक मवाद हटाने का इख्तियार भी होगा। किसी शख्स को डराने, झूठा इल्ज़ाम लगाने और पोर्नोग्राफी से मुतालिक मवाद भी हटाया जा सकेगा। अथॉरिटी के फैसले के खिलाफ ट्राइब्यूनल से रुजू किया जा सकेगा। नेक्टा और सूबों के दरमियान कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने का फैसला। नेशनल फ्यूजन सेंटर कायम कर दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास में फैसला किया गया कि PTA के तावन से सोशल मीडिया पर दहशतगर्द ग्रुपों के अकाउंट को ब्लॉक किया जाएगा। गैर कानूनी सिम्स की रोकथाम के लिए सूबे में जामे हिकमत अमली के तहत इकदाम करेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दी से निपटने के लिए पुलिस, फ्रंटियर कांस्टेबलरी को मजबूत किया जाएगा। 7 रोज़ में तमाम इदारों को ज़रूरियात से मुतालिक रिपोर्ट वज़ारत दाखिला को भिजवाने की हिदायत। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारे ने कहा है कि बैरिस्टर गौहर सैकड़ों लाशों से हटकर 12 लाशों तक पहुंच गए हैं। ये 9 सरबाजों की जमात की 9 सरबाजियां हैं। गोली चलाने का झूठा बयानिया फैलाया गया। इनके पास कोई एक वीडियो बतौर सबूत मौजूद नहीं। दुनिया में मुजाहिरीन मुसल्लह होकर आएँ तो उन्हें 5 मिनट में अंदर किया जाता है। ये पुराने मुजाहिरीन नहीं थे, जदीद असलहे से लैस जत्था था। कौम की बदकिस्मती है कि ऐसे लोग सियासी जमातें बना लेते हैं जिन्हें कोई अक्ल और फहम नहीं है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा है कि उनकी जमात ने अभी 12 लोगों के मरने की तादाद दी है। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि डी चौक या संगजानी हमारा अंदर का मामला था। अपने जायज़ हुकूक के लिए आने वाले लोगों पर गोली चलाई गई। हम किसी गलत आदमी को साथ नहीं लाए। एहतजाज में अफगानियों की शमूलियत का जवाब हुकूमत और इदारों से बनता है। अली मोहम्मद खान ने कहा कि बानी PTI की रिहाई इस सारे मामले में जादू की कुंजी है। उन्होंने कहा कि वो बाहर निकल कर इंतकाम नहीं लेंगे। बानी PTI की बहन अलीमा खान की बुशरा बीबी की तारीफ। कहा बुशरा बीबी ने लोगों को लीड किया, बाकी क़यादत को भी कंटेनर पर होना चाहिए था। अडियाला जेल के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि बानी PTI की सेहत बिल्कुल ठीक है। बानी PTI का कहना है कि वो अपना आखिरी कार्ड अभी नहीं दिखाएंगे। इस्लामाबाद में लाल मस्जिद से भी बड़ा सान्हा कराया गया है। बानी PTI ने मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ के खिलाफ FIR की हिदायत की। बानी PTI ने कहा कि जो सान्हा हुआ उसको मुकामी और आलमी सतह पर उठाया जाए। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर आज भी फर्द जुर्म आयद नहीं की जा सकी,
केस की समाअत अडियाला जेल में हुई। बानी पीटीआई को कमरा अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी के वकीला की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर की गई। प्रोसिक्यूशन टीम ने इस्तिस्ना की दरखास्त की मुखालिफत की। प्रोसिक्यूटर का कहना था कि बुशरा बीबी अदालत में पेश ना होकर फर्द जुर्म की कार्रवाई को ताखीर का शिकार कर रही हैं। उनके नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएं। बुशरा बीबी के वकील सलमान सफदर ने कहा कि अंडरटेकिंग देते हैं बुशरा बीबी 5 दिसंबर को अदालत में पेश होंगी। अदालत ने बुशरा बीबी को पेश होने के लिए आखिरी मौका देते हुए समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। पेशावर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की 23 दिसंबर तक राहदारी जमानत मंजूर कर ली। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि दरखास्त गुजार यहाँ से जमानत लेते हैं, अदालतों में पेश नहीं होते। जस्टिस वकार अहमद बोले, हम दरखास्त गुजारों को पाबंद करेंगे कि अदालतों में पेश हों। दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की हिफाजती जमानत में 18 दिसंबर तक तौसीह कर दी। मुकदमात की तफसीलात के लिए दायर दरखास्त पर वफाकी हुकूमत से 10 दिन में रिपोर्ट तलब कर ली। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा है कि बानी पीटीआई का ट्विटर अकाउंट मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वो अपना ट्विटर हैंडल खुद नहीं चला रहे। बीबी, हवारी और कासिम सूरी जैसे लोगों ने खान को पागल करार देने से मारने तक की साजिश की है। ये सब मिलकर बानी पीटीआई को इस दलदल में ले जा रहे हैं जहां से वापसी ना हो। फैसल वावडा ने कहा कि गुज़श्ता रोज एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जानबूझकर घटिया ट्वीट आग लगाने के लिए लिखी गई। ये घटिया ट्वीट बानी पीटीआई ने नहीं, बाहर बैठे साजिशियों ने लिखी। बानी पीटीआई ने अच्छा और मुस्बत फैसला किया कि सड़कों की बजाय असेंबलियों का रुख किया जाए और हुकूमत से बात की जाए। बानी पीटीआई के ट्विटर अकाउंट को वक्ती तौर पर नजरअंदाज करें वरना नुकसान ज्यादा होगा। पीटीआई क़यादत बैरून मुल्क अपने मखसूस ग्रुप और सोशल मीडिया की यरगमाल बन गई। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी के सरकर्दा रहनुमाओं ने अमेरिका में तहरीक इंसाफ के जिम्मेदारों से राबता करके कहा कि फौज और आर्मी चीफ के खिलाफ मुहिम ना चलाई जाए। ये मुल्क के मफाद में नहीं है, लेकिन उनकी दरख्वास्त पर ध्यान ना दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर लीडरशिप को गद्दार करार देने और तज़हीक का निशाना बनाए जाने का डर है। बुशरा बीबी की तर्जुमान मिशाल यूसुफजई और बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज वट्टू ने दावा किया है कि बानी पीटीआई को अपनी पार्टी के कॉम्प्रोमाइज्ड लीडर्स से ज्यादा बुशरा बीबी पर एतमाद है। बरतानवी अखबार द गार्डियन से बात करते हुए मिशाल यूसुफजई और मरियम रियाज वट्टू का कहना था कि पार्टी रहनुमा बानी पीटीआई की हिदायत पर पूरी तरह अमल नहीं करते, जिसकी वजह से बुशरा बीबी को अमली मैदान में आगे लाया गया। मिशाल यूसुफजई ने कहा कि बुशरा बीबी के सियासी अज़ाइम नहीं, वो पुरसुकून रूहानी शख्सियत हैं। वो सिर्फ बानी पीटीआई और आवाम के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रही हैं। मरियम रियाज वट्टू ने कहा कि बानी के करीबी साथियों का किरदार मशकूक है। लगता है ये लोग अपने फायदे के लिए दोनों तरफ से खेल रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल नासिर मुनीर का कहना है कि मुसल्लह अफवाज कौम की पुरअज़्म हिमायत के साथ तमाम खतरा से निपटे, इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी की हिफाजत करने की सलाहियत रखती है। आर्मी चीफ का नारोवाल और सियालकोट का दौरा, फील्ड ट्रेनिंग मशकों का मुआयना किया, तरबियती मयार और ऑपरेशनल तैयारी और जवानों के बुलंद हौसले की तारीफ की। दिन फौजियों के साथ फील्ड में गुजारा। ISPR के मुताबिक मशकों का मकसद उभरते हुए ऑपरेशनल चैलेंजेस से निपटने के लिए पेशा वराना महारतों और मैदान जंग का तरीक़ाकार बेहतर बनाना था। दूसरे T20 मैच में पाकिस्तान जीत के बहुत करीब। पाकिस्तान को जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच जीतने के लिए सिर्फ 2 रन दरकार। सुफियान मुकीम के सामने जिम्बाब्वे के बैटर्स बेबस दिखाई दिए। बाएं हाथ के स्पिनर सुफियान ने सिर्फ 3 रन के एवज 5 बैटर्स को पवेलियन पहुंचाया। पाकिस्तान की जानिब से बेहतरीन बॉलिंग का रिकॉर्ड बनाया। जिम्बाब्वे की पूरी टीम 57 रन पर ढेर। अब्बास आफरीदी के 2 शिकार, हारिस रऊफ, अबरार अहमद और सलमान आगा ने भी 1-1 विकेट हासिल की। 58 रन के ताक़ुब में पाकिस्तान को सिर्फ 2 रन दरकार हैं। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। पाकिस्तान पहली बार ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बन गया। फाइनल में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 10 विकेट से शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया। 140 रन का हदफ पाकिस्तान ब्लाइंड ने 11वें ओवर में हासिल कर लिया। निसार अली 72 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम को T20 वर्ल्ड कप जीतने पर मुबारकबाद। पैगाम में कहा कि ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद किया, मुल्क का नाम आलमी सतह पर रोशन किया।
हुकूमत हर सतह पर खेलों के फरोग के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी की भी टाइटल जीतने पर ब्लाइंड क्रिकेट टीम को मुबारकबाद। चैंपियंस ट्रॉफी के नए फॉर्मूले पर भारतीय मीडिया बौखलाहट का शिकार। आईसीसी मीटिंग के बाद पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी समेत अगले 3 साल तक पाक भारत मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर कराने की शर्त आयद कर दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक बीसीसीआई इस तजवीज़ को नहीं मानेगा। भारतीय मीडिया का कहना है कि भारत में सिक्योरिटी मसाइल नहीं, पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल ना मानने की सूरत में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान से मुंतकिल कर देगा। भारतीय मीडिया का दावा। ज़राए के मुताबिक आईसीसी या भारतीय बोर्ड की जानिब से पाकिस्तान की तजावीज़ पर कोई राबता नहीं हुआ। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी पहले ही कह चुके हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि भारत यहां नहीं आए और हम वहां जाकर खेलें। जो होगा बराबरी की बुनियाद पर होगा। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर ने खैबर पख्तूनख्वा में खराब हालात का जिम्मेदार गलत पॉलिसीज को करार दे दिया। कहा, खैबर पख्तूनख्वा पसमानदा नहीं और ना उसके हालात खराब हैं। हमारा सूबा दहशतगर्दी से मुतासरा है। गलत पॉलिसीज की वजह से हालात खराब होते रहे। पेशावर में कॉन्वोकेशन से खिताब में उन्होंने अमन के क़याम में किरदार अदा करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम भी पेश किया और कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ के नौजवानों को तालीम और दीगर शोबों में मदद दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए। वफाकी वज़ीर अता तारत और मुअव्विन खुसूसी तारिक फातिमी भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। वज़ीर आज़म रियाद में वन वाटर सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। लापता अफराद के किसी केस को मिसाल बनाना है तो वापस आने वालों में से किसी एक को तो हिम्मत करनी होगी। वापस आने वाले हिम्मत पैदा करें। वो क्यों किसी अदालती फोरम पर बयान के लिए पेश नहीं हुए। आईनी बेंच के जस्टिस नईम अख्तर अफगान के लापता अफराद केस में रिमार्क्स। जस्टिस हसन नजर रिजवी ने सवाल किया कि वापस आने वाले लापता अफराद ने बताया कि उन्हें कौन उठा कर गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि लापता अफराद वापस आने पर कुछ नहीं बताते। कहते हैं शुमाली इलाका जात आराम के लिए गए थे। लापता अफराद के मसले का हल पार्लियामेंट को निकालना है। ये केस इंतहाई अहम है। हजारों अफराद लापता हैं। यहाँ एतजाज एहसन और लतीफ़ खोसा जैसे सीनियर सियासतदान खड़े हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि आप अपने आप को मजबूत कर लें तो कौन उठाएगा। दरख्वास्त गुजार के वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि जो लापता हुआ उससे पूछें कितना तशद्दुद हुआ। जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल का कहना था कि आपसे पूछेंगे आपने लापता अफराद पर पार्लियामेंट में कितनी तकारीर की। आईनी बेंच ने अटॉर्नी जनरल, वजारत दाखिला और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। कराची के इलाके गुलिस्तानी जौहर में नामालूम मुलजिम घर में तेज धार आले से एक शख्स को कत्ल करके फरार हो गया। मकतूल राहुल कुमार सिविल इंजीनियर था। मकतूल की बीवी भी वारदात के वक्त घर पर मौजूद थी। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों से मशकूक शख्स की वीडियो हासिल कर ली। मकतूल की बीवी से भी तफ्तीश जारी। बहावलपुर के एक घर से 5 अफराद की गोलियां लगी, लाशें मिली हैं। मरने वालों में घर का सरबरा, एहलिया और 3 बेटे शामिल हैं। लाशों के करीब से एक बच्ची भी बेहोशी की हालत में मिली है। रेस्क्यू के मुताबिक तमाम अफराद की मौत गोलियां लगने से हुई। पुलिस तफ्तीश जारी। फैसलाबाद जड़वाला में पिस्तौल के साथ वीडियो बनाने के दौरान गोली चलने से नई नवेली दुल्हन जाम बहक हो गई। मुकदमा दर्ज। 18 साल की फातिमा की 3 रोज़ कबल शादी हुई थी। मकतूला के वालिद के मुताबिक बेटी को इल्म नहीं था कि पिस्तौल लोडेड है। वाक़े के वक्त दुल्हन की वालिदा और बहन भी कमरे में मौजूद थी। किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं चाहते। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आमद, रिवायती घूम बजाकर कारोबार का आगाज़ किया। कहा, वज़ीर आज़म इस माह अपना माशी मनसूबा 2047 पेश करेंगे। पहले फेज़ की 2029 तक बुनियाद रखनी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब में विफाकी वज़ीर ने कहा कि 100 इंडेक्स के 1 लाख पार करने से दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान की सलाहियत क्या है। एहसन इकबाल की वज़ीर आला सिंध से भी मुलाकात। कहा, सिंध के तमाम प्रोजेक्ट्स की मुकम्मल फंडिंग बर वक्त की जाएगी। मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत की ज़ेर तामीर कोस्टल हाईवे 5 माह में मुकम्मल हो जाएगी। सिंध कोस्टल हाईवे इकोनॉमिक कॉरिडोर बन जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कॉम्पिटिशन कमीशन से मुतल्लिक़ केसेस पर खुसूसी बेंच बनाने की दरख्वास्त।
कंपटीशन कमीशन के दौरे के मौके पर कहा, टैक्स से मुतालिक मुकदमात में चीफ जस्टिस ने मदद की। मुसाबिकती कमीशन के जिन मुकदमात में हुकूमत का रेवेन्यू मौजूद है उन पर भी सुप्रीम कोर्ट मुआवनत करे। वफाकी वज़ीर ख़जाना की मुसाबिकती कमीशन को मुकम्मल हिमायत की भी यकीन दहानी। कहा, मुसाबिकती कमीशन मार्केट में गठजोड़ के खिलाफ जारी इंक्वायरियाँ जल्द मुकम्मल करे। मुसाबिकती कमीशन के 15 नवंबर के एलामिये के मुताबिक कमीशन के 74 अरब रुपए के जुर्मानों पर अदालतों के स्टे ऑर्डर मौजूद हैं, जबकि अदालतों और मुसाबिकती ट्रिब्यूनल में 550 मुकदमात हैं। पाकिस्तान भर में सोशल मीडिया सर्विसेज सुस्त रवि का शिकार, इंटरनेट सारिफिन की मुश्किलात बरकरार। व्हाट्सएप और दीगर ऐप्स पर तस्वीर, वीडियोस और वॉइस नोट्स भेजना और वसूल करना दुश्वार। वाईफाई और मोबाइल डेटा सर्विस मुतासर होने की शिकायत। चेयरमैन पाशा सजाद सैयद का कहना है कि इंटरनेट स्पीड का मसला 3 माह में हल होने का इम्कान है। अगर व्हाट्सएप पर मैसेज जा रहा है लेकिन तस्वीर नहीं तो इम्कान है कि मॉनिटरिंग जारी है। कोई एक IT कंपनी पाकिस्तान छोड़कर नहीं गई। निगरानी या फायरवॉल की तनसीब हर मुल्क में होती है, शायद तरीक़ेकार में कुछ कमी है। IT माहिरीन के मुताबिक सुस्त इंटरनेट से मुल्क की मईशत और GDP पर मनफी असरात हो रहे हैं। पाकिस्तान का उमूमी तौर पर टेलीकॉम सेक्टर का मुनाफा 3 अरब रुपए यौमिया है। माहिरीन का कहना है कि टेलीकॉम सेक्टर का 60 से 70% यौमिया मुनाफा 3G और 4G नेटवर्क से जुड़ा है। इंटरनेट में रुकावटों की वजह से पाकिस्तान में घुटन का माहौल है। काम करना मुश्किल हो गया। हजारों पढ़े लिखे लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। इंटरनेट स्लो डाउन के मसले पर बोलो भी के डायरेक्टर उसामा खिलजी की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। बोले, आज के हुक्मरान जब ऑपोजिशन में थे तो आज़ादी इजहार राय के मसले पर हमसे रोज़ बात करते थे। हुकूमत में आने के बाद राब्तों का जवाब भी नहीं देते। मनपसंद स्टेक होल्डर से बात करके हुकूमत बयान जारी कर देती है। कराची के में जिना रोड पर कसीर मंजिला इमारत में लगी आग पर काबू पा लिया गया। आग कई मंजिलों तक फैल गई। 10 फायर टेंडर्स, 2 वाटर बाउजर्स और स्नॉर्कल आग बुझाने में मसरूफ। पाक बहरिया की टीम भी आतिशज़दगी के मुकाम पर पहुंच गई। इमारत में मौजूद अफराद को बाहर निकाल लिया गया। स्मॉग के खात्मे के लिए पाकिस्तानियों की अक्सरियत अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार। 89% हुकूमती अहकामात पर गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट लेने के लिए राजी। 48% पैदल चलने जबकि 31% अपनी गाड़ी की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कारपूल करने के हामी। इप्सॉस पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 29% ने साइकिल का इस्तेमाल करने, 12% ने पुरानी गाड़ी को नई से तब्दील करने, 10% ने इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड गाड़ी लेने, 7% ने अपनी गाड़ी और बाइक के पुराने इंजन को इलेक्ट्रिक से बदलने, जबकि 6% ने स्मॉग के खात्मे के लिए सोलर समेत दीगर रिन्यूएबल एनर्जी के ऑप्शन इस्तेमाल करने का इरादा जाहिर किया है। पंजाब काबीना का PTI के पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहरे में शहीद और जख्मी पुलिस एहलकारों के लिए खुसूसी पैकेज। शहीद कांस्टेबल के लिए मजमूई तौर पर 2 करोड़ 90 लाख रुपए, जख्मी पुलिस और रेंजर्स एहलकारों के लिए 10 लाख रुपए का पैकेज मंजूर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि जत्थों ने कीलों वाले डंडों और राइफल के बट से सिक्योरिटी एहलकारों को अलग अलग करके मारा। ज़ेरे इलाज जख्मी एहलकारों की हालत देखकर शर्म आती है कि मारने वाले हमारे लोग हैं। PTI वर्कर्स की बर्बरियत और बेरहमाना तशद्दुद से 172 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। काबीना इजलास में बॉर्डर मिलिट्री पुलिस और बलोच लेवी में खाली आसामियों पर भर्तियों की मंजूरी दी गई। पतंगबाजी को नाकाबिले जमानत करार देने के लिए कवानीन में तरमीम की भी मंजूरी। जिला कुर्रम में सीज फायर का तीसरा दिन। पेशावर पारा चिनार मरकजी शाहराह ना खोली जा सकी। तालीमी इदारों में तदरीसी सरगर्मियां जारी। बाजार और दुकानें खुली हैं। ईंधन, अद्वियात और अशाया खुरोनोश की किल्लत। डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्लाह महसूद का कहना है कि आमदोरफ्त के रास्ते खोलने के लिए फरीकैन से मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। डीजल, अद्वियात, अशाया खुरोनोश की तरसील के लिए हंगामी इकदाम किए जा रहे हैं। हालिया झड़पों में जख्मी मजीद 2 अफराद दम तोड़ गए। जहां भक अफराद की तादाद 133 हो गई।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से यंग पार्लियामेंटेरियंस की 20 रुकनी वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सिंध में पानी की किल्लत से माशी मसाइल हैं। दरियाए सिंध पर नए कैनाल बन गए तो पानी कहाँ से आएगा। नए कैनाल बनने से सिंध की ज़रई मईशत को खतरात हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का खुसूसी ख़वातीन को इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ देने का ऐलान। खुसूसी अफराद के आलमी दिन पर तकरीब से खिताब में कहा, खुसूसी अफराद के प्रोग्राम को रीडिज़ाइन करके बेहतर बनाएंगे। खुसूसी अफराद का कोटा 100% बढ़ाया जाएगा। सिंध के वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन का कहना है कि PTI का वतीरा रहा है कि वो इंतहा पसंदी इख्तियार करती है। इस्लामाबाद मुजाहरे की आड़ में भोंडे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। सईद गनी बोले कि मुल्क से बाहर बैठे लोग PTI की सियासत कंट्रोल कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि बानी PTI और बुशरा बीबी की 26 नवंबर की नाकाम बगावत के तमाम सबूत सामने आ गए हैं। लाशों की सियासत करने वाले अब तक दर्जन भर बयानात तब्दील कर चुके हैं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है कि हुकूमत गिरफ्तार कारकुनान से अहले खाना की मुलाकात नहीं करा रही। मुलाकात कराई जाए ताकि अहले खाना को तसल्ली हो कि उनके प्यारे जिंदा हैं। कराची में PIDC के करीब कदीम दरख्त काटने में मुलविस अफराद का पता न चल सका। मुअत्तल KMC अफसरों को केस में नामजद भी नहीं किया गया। DIG साउथ के मुताबिक TMC मुलाजिम ने मुकदमे में KMC के 8 से 10 नामालूम मुलाजमीन को नामजद किया। कराची में 4 रोज़ा 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस 5 दिसंबर से शुरू होगी। उर्दू कॉन्फ्रेंस आर्ट्स काउंसिल कराची के तहत जियो के इश्तराक से की जा रही है। कॉन्फ्रेंस में मुल्की और गैर मुल्की अदीब और शोरा शिरकत करेंगे। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के सदर मोहम्मद अहमद शाह का कहना है, ये सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस है। इसमें 64 सेशंस होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेशन होगा जिसमें इसके फ़वाइद और नुकसानात पर बात होगी। कॉन्फ्रेंस में ग्लोबल वार्मिंग पर भी सेशन होगा। अहमद शाह ने कहा कि मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वालों के दरमियान जो तफरीक है उसको ख़त्म करने की कोशिश की है। ईरानी शहर मशहद में ECO वुज़रा काउंसिल का 28वां इजलास। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने ECO क्लीन एनर्जी सेंटर के चार्टर पर दस्तखत कर दिए। खिताब में कहा कि मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती सूरत हाल पर शदीद तशवीश है। इसराइल ने इलाकाई अमन व सलामती को खतरे में डाल दिया है। पाकिस्तान खित्ते में अमन व सलामती, लबनान की खुद मुख्तारी के मुतालिबे का इआदा करता है। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 20 जनवरी की तकरीब हलफ बर्दारी से पहले यरगमाली रिहा ना किए गए तो मशरिक़ वस्ता को भारी कीमत चुकाना होगी। बोले वो लोग जिन्होंने इंसानियत के खिलाफ मसालिम का इर्तिकाब किया वो कीमत अदा करेंगे। जिम्मेदारों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि अमरीकी तारीख में मिसाल नहीं मिलेगी। इसराइली फौज की गजा पर बमबारी जारी। सुबह से अब तक मजीद 36 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल की लबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ। बका, तायर, बिन्त जुबैल के इलाकों में इसराइली फ़ज़ाई हमले, 13 अफराद शहीद। हिज़्बुल्लाह ने जवाबी हमलों पर इसराइली वज़ीर दिफा की धमकी। कहा, लबनान में जंगबंदी ख़त्म हुई तो लबनान और हिज़्बुल्लाह में कोई तफरीक नहीं करेंगे। और पाकिस्तानी गुलकारा हदीका कियानी दुनिया की 100 मुतासिर और बासर ख़वातीन की फहरिस्त में शामिल। बरतानवी नशरियाती इदारे ने फहरिस्त जारी कर दी। हदीका कियानी अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम की खैर सगाली सफ़ीर भी हैं। गुलकारा ने 2022 के सैलाब मुतासरीन के लिए वसीला राह मनसूबा शुरू किया। बलूचिस्तान में इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाली डॉक्टर महरंग बलोच भी बरतानवी नशरियाती इदारे की फहरिस्त में शामिल हैं।